हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। देखिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर देखा जाए CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आगे कई सारे टॉपिक हमारे जनरेट हो जाते हैं, तो हमें ज़रूरत है इसको जानने की। तो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जो है हम कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमने प्रीवियस में हम किया था सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस के लिए जो कि हमने लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पढ़ा था, तो उसी का ये एक छोटा सा एक पार्ट है, एक रिजल्ट है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट बेस्ड ऑन द डेफिनेशन क्या है, अगर हमारे पास AN और BN दो सीक्वेंस है किसका, रियल नंबर का, एंड लिमिट जो हमारा n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट जिसको हम बोलते हैं AN सीक्वेंस जो है वो A पर कन्वर्ज कर रही हो, ठीक है। और लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट एक दूसरा सीक्वेंस BN है जो कि B पर जा रही हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास कुछ रिजल्ट आ जाते हैं, और एक मिनट ना, उस रिजल्ट को जो है हमें आगे यूज़ भी करना है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो A है और B है वो हमारा रियल नंबर का एक पार्ट है। तो क्या कह रहा है कि अगर लिमिट ब्रैकेट में AN प्लस BN हो तो अलग अलग लिमिट जो है उनका समेशन ऐसे हो जाता है। ऐसे ही सिमिलरली सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये A माइनस B हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो A इंटू B हो जाता है। जनरली ये है हमारा एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ टू लिमिट्स। ये हमारा सब्ट्रैक्शन है, ठीक है भाई, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू लिमिट्स। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लिमिट्स। और ये वाला है डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ टू लिमिट्स। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, एंड देन लास्ट है क्या कह रहा है इसमें कि अगर एक लिमिट AN जो कि A पर है और एक लिमिट K, मतलब कोई, अब यहाँ पर क्या हो गया, उस पर्टिकुलर लिमिट का सबसे पहले तो हमने क्या लिया, एक लिमिट लिया, मान के चलिए n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट AN जो है क्या है, A है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, समझ रहे भाई, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। स्केलर का मतलब क्या है कि कोई भी मैंने एक नंबर K ले लिया जिसके साथ मैंने क्या कर दिया है, इस AN पर्टिकुलर AN का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। तो हमारे पास जो लिमिट निकल के आएगा वो हमारे पास निकल करके आ जाएगा K और AN का जो लिमिट है वो हमारा क्या है, A है, तो KA आ जाएगा। और क्या कहा है, फॉर एवरी K जो है बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, लेकिन उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो गया तो फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए K का वैल्यू जीरो हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। इन व्यू ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट we can say that the operation of limit is compatible with addition, subtraction, multiplication and the division and scalar multiplication। सेम वही बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में हम जो है डिस्कशन करते हैं। देखो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्ज करने का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर चले जाना, समझ आ गया। तो देखो, लिमिट कि अगर डेफिनेशन की बात करूं, यहाँ पर थोड़ा सा आप उस इसको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग उसको अगर नहीं पता है तो एक बार उसको देख लीजिए और वहाँ से जानकारी ले लीजिए कि लिमिट हमारा क्या होता है। कि अगर हमारे पास लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट AN जो है L पर जा रही हो, देन वी से दैट द सीक्वेंस AN कन्वर्जेस टू L। अभी मैं वहाँ पीछे भी जो है यही वर्ड यूज़ कर रहा था कि जो AN है, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट AN जो है अगर L है तो हम इसको पढ़ेंगे लिमिट n टेंड्स टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट AN जो है AN कन्वर्ज टू L, ठीक है, कन्वर्जेस टू L, इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं।
A sequence an is said to be converges to real number L if there exists a delta positive integer m depending on epsilon such that an minus L is less than epsilon. For every n is greater than m, the real number L is called the limit of the sequence. जिसमें ये जो L है ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन हो सकता है ना, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है पहले भी कि कोई एक पर्टिकुलर n वैल्यू पर्टिकुलर m वैल्यू से जितनी बड़ी वैल्यू होंगी वो सारे के सारे इस L पर कन्वर्ज कर जाएंगे, है ना, an माइनस L के छोटे होंगे, ठीक, एक एप्सिलॉन के लिए। तो ये एक डेफिनेशन है, वैसे इसकी उतना हमें ज़रूरत नहीं है, हालांकि कुछ प्रूफ्स वगैरह में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है डेफिनेशन की, वहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम यूज़ करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रूफ पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं इस सीरीज़ में, क्योंकि हम जो है टारगेट कर रहे हैं किसको, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के, ठीक है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा प्रूफ पर नहीं जा रहे हैं, हम रिजल्ट्स और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें और ब्रीफ करूंगा आप लोगों को थोड़ा सा, कि देखो क्या है ना, ये जो an लिमिट है वो L पर जाना चाहिए, और ये L हमारा कैसा होना चाहिए भाई, फाइनाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। और फाइनाइट लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, मतलब एक फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, समझ गए, ये पॉइंट है हमारा। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखो मान के चलिए कि an एक सीक्वेंस है जो कि आपका किस प्रकार का है, 1/n के फॉर्म का है। अगर मैं n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट कर दूं, ठीक है, क्या n, यहाँ पर इसको से लिख लेते हैं, जो 1/n है वो 0 की ओर जाएगा एज n इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है an कन्वर्जेस टू 0। आप सीधा सीधा ये कह सकते हो an जो सीक्वेंस है हमारा वो किस पर कन्वर्ज कर रहा है, 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब चलिए इसके कुछ रिजल्ट करते हैं, ठीक है, रिजल्ट ऑन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो इसमें देखो प्रूफ पर मैं नहीं जाऊंगा, हालांकि इसमें दिया हुआ है तो आप उसको कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, इजी सा प्रूफ है, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट, हैज़ अ यूनिक लिमिट, सो अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्जेस टू मोर देन 1 लिमिट। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हमें नोट करते हुए चलना चाहिए, ठीक है ना, इसको हमें नोट करते हुए चलना चाहिए कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड दैट जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे उसका एक यूनिक लिमिट जरूर होगा, एक ही लिमिट होगा, यूनिक का मतलब एक है, ठीक है, एक ही लिमिट होना है, तो एक से ज्यादा लिमिट हमारा नहीं होगा। उसका प्रूफ भी इन्होंने कर रखा है, इन्होंने 2 लिमिट अलग अलग उन्होंने एज्यूम कर रखा है, और इन्होंने ये बोल रखा है कि दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं है, बराबर हो जाएगा तो सेम हो जाएगा। तो इन्होंने कंट्राडिक्टरी मान के इस चीज़ को प्रूफ किया है इस वे में, मतलब उस डेफिनेशन के वे में इन्होंने प्रूफ किया है। प्रूफ पर मैं नहीं जाऊंगा, पहले ही बताया था, ठीक है। प्रूफ अगर आपको चाहिए तो एक बार आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, प्रूफ भी है तो आपको और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर ये चीज़ और अच्छे से जानना चाहते हो, जहाँ पर मैंने प्रूफ बताया प्रीवियस में, मैंने जो रियल एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने प्रीवियसली हर एक चीज़ डिस्कशन भी किया है, जो भी थ्योरम्स वगैरह आप देख रहे हैं इन सब का डिस्कशन मैंने वहाँ पर कर रखा है। तो वहाँ पर जाइए, वीडियोस देखिए, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, हालांकि वो थोड़ा पुराना है, सो दैट्स वाई कि मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं जो है बहुत ज़्यादा प्रूफ को ऐड नहीं करता हूँ, यहाँ क्वेश्चंस और जो रिजल्ट्स वगैरह है उसको हम करते हैं। तो लास्ट में प्रूफ करने पर क्या आ जाता है, जो एल है ना वो एल के बराबर हो जाता है। सो सीक्वेंस कन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट, बीच के कुछ स्टेप्स है वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड देन द नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें रिजल्ट आता है वो है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड, मतलब जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है।
मतलब जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं वो हमारा जो है बाउंडेड होंगे, और होंगे ही होंगे, ये मतलब नेसेसरी है, ठीक है ना, ये हमारा जो है क्या है, नेसेसरी है। अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल जो है हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल जो है हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। अब आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि जो an है ना वो वेरी कर रहा है किसके किसके बीच में, मैंने इसके बारे में बताया है आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो an है वो -1 और 1, देखो इस सीरीज, ये जो सीक्वेंस है ना इसमें -1 और 1 ही आएगा, ठीक है ना, ये दो ही हमारे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो an है ना वो हमारा कैसा है, बाउंडेड है, बाउंडेड बाय -1 एंड प्लस का 1, ठीक है। तो इसका अब देखो इसके जो अपर बाउंड है वो हमारा क्या है, अपर बाउंड। तो ये हमारा देखो GLB की अगर मैं बात करूं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की अगर मैं बात करूं तो वो -1 हो रहा है, और लीस्ट अपर बाउंड की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। तो देखो ये बाउंडेड है बट नॉट कन्वर्जेस, एज इट्स जो GLB है वो 1 है, LUB जो है वो हमारा क्या है, ये -1 है, ये हमारा जो है क्या है, +1 है। तो जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमारा कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। लेकिन एक एग्जांपल आप यहाँ पर ये मैंने इसलिए दिया है, इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं है, मतलब कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ऐसा आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कि कन्वर्स इसका जो है ट्रू नहीं होता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स हमारा क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि सीक्वेंस बाउंडेड होने पर, कोई सीक्वेंस बाउंडेड होने पर ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाए, लेकिन हाँ अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगा, उसका प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते, एक नोट है यहाँ पर, वही सिंपल सा नोट है जो मैंने आपको अभी करवा रखा है कि कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, है ना, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट। तो ये अभी मैंने आपको समझा भी दिया, एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिएगा। थर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारा एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड विद यूनिक लिमिट। सेम वही चीज़, पहला वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर इंक्लूड हो गया कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है बाउंडेड होगा किसके साथ, कि यूनिक लिमिट के साथ वो जो है बाउंडेड होगा। मतलब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसका यूनिट लिमिट होगा, एक पॉइंट तो ये हो गया। सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, ये एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट को उन्होंने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया है। वो क्या है कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे वो बाउंडेड होगा एक यूनिक लिमिट के साथ, बस इतना ही है, ठीक है। इफ द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू L देन जो मॉड होगा an वो भी हमारा कन्वर्ज करेगा किस पे, मॉड्यूलस ऑफ an पर कन्वर्ज करेगा। इफ an कन्वर्जेस टू a एंड an जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर एवरी n, देन a जो है हमारा 0 से बड़ी होंगी। अगर an a पर कन्वर्ज कर रही है, bn b पर कन्वर्ज कर रही है, और an जो है bn से छोटी है, देन a जो है b से छोटी होंगी, ठीक है। इफ सीक्वेंस an converges to 0 and modulus of bn is bounded sequence, then an into bn is a null sequence that is converges to 0। ध्यान रखना जो भी वो नल सीक्वेंस होगा अगर कोई 0 पर कन्वर्ज कर जा रहा है, ठीक। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके चलिएगा। कुछ रिजल्ट्स है, आगे और भी कुछ रिजल्ट्स है, डिस्कशन करते हैं। देखिए 8 नंबर रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर लिमिट an जो है a पर कन्वर्ज कर रही है और bn जो है b पर कन्वर्ज कर रही है तो दोनों का सम हमारा ये होगा, बट कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट नॉट टू बी ट्रू, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये चीज़ हो। ये रिजल्ट हम पहले पढ़ के आए हैं, वैसे स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कशन किया है कि अगर an a पर है bn b पर है तो उसका लिमिट का जो सम होगा वो जिस पर कन्वर्ज हो रहा है उस दोनों नंबर के सम के बराबर हो जाएगा। बट
अगर ये दोनों एडिशन में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके लिमिट के सम जो है आपस में बराबर हो जाए। देखो फॉर एग्जांपल an जो है n पर और bn जो है -n पर कन्वर्ज कर रहे हो, तो an प्लस bn की अगर मैं बात करूँ तो 0, सो किस पे कन्वर्ज कर रहा है? 0 पर। बट जो an bn इज नॉट कन्वर्जेंट, मतलब an और bn दोनों आपस में क्या है? कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है ना। ये an और bn की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों आपस में क्या है? कन्वर्जेंट नहीं है। अब देख लो, ये पर जा रही है b पर। उसके बाद जो an माइनस bn है, ठीक है, an माइनस bn है, उस पर जो है वो जो है हमारा माइनस के 2n के बराबर है, ये भी हमारा क्या है? कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। लिमिट an 0 विच इज कन्वर्जेंट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? कन्वर्जेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो कि हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है और नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो अगर an माइनस a जो है 0 है मॉडुलस, तो जो ये हमारा लिमिट है, ये तो मैंने बता ही रखा है आपको, वही लिमिट वाला डेफिनेशन है। एन अनबाउंडेड सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू अ रियल नंबर, ठीक है। अगर अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो एक रियल नंबर पर कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है ना, कैन नॉट कन्वर्ज रियल नंबर। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, ठीक। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको बता रखा था, तो एक बार देख लीजिएगा मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर कभी कन्वर्जेंट हुआ तो तभी पॉसिबिलिटी है जब वो जो है हमारा क्या हो? बाउंडेड हो, समझ गए? बाउंडेड हो। उसके बाद जो है अगला है हमारा अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसी का ही पार्ट है, नीड नॉट टू बी मोनोटोनिक, मतलब कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो मोनोटोनिक ही हो, ठीक है। लेकिन मोनोटोनिक के लिए कंडीशन बता रखा है कि अगर मोनोटोनिक कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होना चाहिए। तो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं कि वो मोनोटोनिक हो। एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है, ये सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन ये मोनोटोनिक हमारा नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और भी ऐड कर सकते हो, आप देख लीजिएगा। an जो है -1 टू द पावर n बाई n, ठीक है, इसमें 1 है, उसमें 1 नहीं है, ठीक। तो ये 1। अब बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम, जितने भी जो बाउंडेड और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा वो उसके सुप्रीमम पे जो है कन्वर्ज करेगा। अब बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स इन्फिनिमम, ठीक। एंड इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इट इम्प्लाई इट इज बाउंडेड, अगर वो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेडनेस को दिखाएगा। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट 1 लिमिट पॉइंट, जो भी मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा और उस पर एक जो है एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही उसका क्या हो सकता है भैया? लिमिट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर दिया है। एक हमारे पास लास्ट रिजल्ट बचा है जो कि जैसे an है और bn बी आर टू सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट, अगर मैं an की बात करूं, ठीक है, और an प्लस 1, तो ये an जो है लेस होगा, an प्लस 1 इज लेस देन bn प्लस 1 इज लेस देन bn फॉर एवरी n ग्रेटर देन m एंड लिमिट an माइनस bn इज इक्वल टू 0, देन जो हमारे पास लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट an जो है bn के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स है, इसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है ना। ये हमने कुछ जो है आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता दिया है, ठीक। होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत भी अगर डाउट्स है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं और अपना एक फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, है ना। एक फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, ठीक। और वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।